अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं तो अभी तेहरान में ही हूँ और मज़े में हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ मैं जहाँ ठहरा हुआ था। एक मुसाफिर खाना है, गेस्ट हाउस। ये इसका नाम है शाह खुरासान गेस्ट हाउस, ज़ाहिर सराय शाह खुरासान। ये इसका मेन एंट्रेंस है। ये इसके अंदर जाते हैं। और ये इसका मेन कॉरिडोर है। ये हॉल है, प्रेयर हॉल। यहाँ पे मजलिस वगैरह होती है। ऊपर और नीचे रूम्स बने हुए हैं। तो मेरा जो रूम्स है वो मैं आपको भी दिखा नहीं सकता क्योंकि और भी लोग हैं मेरे साथ, वो सोए हुए हैं। उधर पे शोर होगा। कोशिश करूँगा बाद में निकलते वक्त आपको दिखा दूँ। तो ये मुसाफिर खाना जो है इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बनाया गया था। एक पाकिस्तानी थे, उनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन उन्हें कांजी कह के बुलाते थे। आई थिंक उनकी कास्ट थी कांजी। तो उन्होंने ये बनवाया था। और ये क्या कहते हैं, तेहरान में भी है, मशहद में भी है और कुम में भी है। मशहद में मैं इन्हीं के मुसाफिर खाने में ठहरा था। ये ज़रा जो बाकी के नॉर्मल हॉस्टल्स हैं या होटल्स हैं उनसे काफ़ी चीप है। फैसिलिटीज़ सेम ही हैं, लेकिन प्राइस वाइज बाकी जो नॉर्मल हॉस्टल्स हैं या होटल्स हैं उनसे बहुत चीप है। बाहर नॉर्मल होटल जो मिलता है वो 5 से 7 लाख तुमान या 1 मिलियन तुमान का मिलता है। मशहद में मुझे मिला 2 लाख तुमान में, जो ऑलरेडी जो आई थिंक 1000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। और जो मुझे यहाँ पर मिला, यहाँ मुझे थोड़ा महंगा मिला। यहाँ मुझे ये मिला 4 लाख में, जबकि जो मशहद वाला है वो ज़रा ज़्यादा साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन था इस तेहरान वाले की निस्बत, क्योंकि तेहरान वाला आई थिंक इनका सबसे पहला मुसाफिर खाना था जो काजी साहब ने बनवाया था। उसके बाद इन्होंने कुम में और मशहद में बनवाए थे। ये इस वक्त मैं हूँ ख़याम स्ट्रीट पर। इसके थोड़ा आगे जाके एक मेट्रो स्टेशन भी है। और मैं आपको यहाँ के मेट्रो स्टेशंस के बारे में बता दूँ कि यहाँ पर 7 लाइंस का मेट्रो स्टेशन नेटवर्क फैला हुआ है इनका, जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें आई थिंक 150 स्टेशंस हैं जो पूरे तेहरान को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और हर लाइन के साथ कोई ना कोई दूसरी लाइन अटैच होती है। वहाँ से आप अपना रूट चेंज करके दूसरी लाइन के ऊपर भी जा सकते हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी तेहरान में जो इनका मेट्रो का नेटवर्क है, और सारा का सारा अंडरग्राउंड है। और जो इनका एक है एरिया तजरीश, जहाँ पर सारी एम्बेसीज़ वगैरह हैं, सारी तो नहीं तकरीबन हैं वहाँ पर। तो उस एरिया की जो मेट्रो स्टेशन था ना, आप यकीन नहीं करोगे, एलिवेटर से 5 टाइम यानी कि 5 डिफरेंट एलिवेटर्स के ज़रिए मैं नीचे गया हूँ। तो कितना नीचे कितना डीप बना हुआ होगा। इतना चीप के 3,500 तुमान की 3,500 तुमान की टिकट है। उस एक टिकट में आप 7 की 7 लाइंस ट्रैवल कर सकते हो।
उसमें ये नहीं है कि 3,500 तुमान की जो टिकट आपने ली है वो 4 स्टेशंस की है, 5 स्टेशन की है, 10 स्टेशंस की, आप 7 की 7 लाइंस में घूम सकते हो 3,500 तुमान में। और 3,500 तुमान का मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या वैल्यू है। पाकिस्तानी 1,000 रुपए के 2 लाख तुमान है। 1,000 रुपए के 2 लाख तुमान है। यानी कि ऐसे समझ लें 1 रुपए के 200 तुमान हो गए। दोस्तों हम पहुंचे हैं आज़ादी स्क्वायर पर, जिसे यहाँ ईरान फ़ारसी में मैदान आज़ादी भी कहा जाता है। और इनकलाब ईरान से पहले इसे शहीद मैदान भी कहा जाता था। तो भी वहाँ पहुँचे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। तो ये है दोस्तों आज़ादी स्क्वायर, जो कि ईरान के आखिरी शाह रज़ा शाह पहलवी ने ईरान के 2500 साल पूरे होने पर बनवाया था। और इसका एरिया है टोटल विद ये प्लॉट्स गार्डन्स के 50,000 स्क्वायर मीटर या 17 एकड़ पर फैला हुआ है ये टोटल आज़ादी स्क्वायर। और काफ़ी खूबसूरत जगह बना रखी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ईरान वैसे ही बहुत खूबसूरत है और इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रखी हैं और इनकी हिस्ट्री में है कि जो वाकई में लाजवाब है। तो ये है दोस्तों आज़ादी टावर, जो इसकी टोटल हाइट है 45 मीटर। और इसके बारे में एक फैक्ट है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसके साथ बिल्कुल एयरपोर्ट है। तो जब इसको बनाया गया तो इसकी हाइट जो है एयरपोर्ट के टावर से ज़्यादा नहीं कर सकते थे। शाह साहब तो चाहते थे कि हाइट ज़्यादा हो, लेकिन एयरपोर्ट की वजह से इसकी हाइट को 45 मीटर तक किया गया। और काफ़ी यूनिक सा डिफरेंट डिज़ाइन का ये टावर बना हुआ है। आई डोंट नो इसके ऊपर भी जाने देते हैं या नहीं जाने देते। आगे चलते हैं और चेक करते हैं। काफ़ी सारी सेरेमनीज़ भी होती हैं मुख्तलिफ टाइम्स में। ओ तेरी खैर, ये तो काफ़ी बड़ा है और इसको ईरानी और इस्लामी डिज़ाइन में बनाया गया है। और इसकी फाउंटेन है, मेन फाउंटेन, जो बिल्कुल इस टावर के सामने है। यहाँ से देख सकते हैं हम टावर पूरा। इसके बाद जो टावर पूरा नज़र नहीं आएगा जो हम आगे जाएंगे। वाओ, और नीचे से ये तिरछा है, इसकी दोनों साइड जो हैं तिरछी बनी हुई हैं। ऊपर जाके फिर ये एक हो जाता है।
और वही ईरान का ब्लू कलर इसमें है जो ईरान की पहचान है। इसमें कोई जाने का रास्ता तो अभी तक नज़र नहीं आया। मैं बिल्कुल इसके नीचे आ गया हूँ। काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर है यार ये। 17 एकड़ पर 17 एकड़ पर फैला हुआ ये स्क्वायर है और तेहरान की सबसे फेमस टूरिस्टिक प्लेसों में से एक है। जब हम इसके दूसरी साइड पर आ गए और आई थिंक ये इसके अंदर जाने का रास्ता है। फॉरेनर्स के लिए टिकट काफ़ी महंगी होती है। आज़ादी टावर आर्टिस्टिक एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर लिखा हुआ तो है, नक्शा बना हुआ है इसका, लेकिन सारा इंग्लिश में है। ओ सॉरी, फारसी में है। ये खूबसूरत सा कॉरिडोर बना रखा है। एंट्रेंस इसका फूलों से कवर्ड है और इसमें लाइटिंग भी है इस टाइम तो, क्योंकि दिन का टाइम है तो लाइटिंग तो नहीं होगी, तो रात के टाइम में ये बहुत खूबसूरत लगता होगा। नहीं यार, मैं ईरानियों के जो है ना खूबसूरती के टेस्ट को लेके ना बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ। इन लोगों को आइडिया है कि कैसे जगहों को खूबसूरत बनाया जाता है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। अमेजिंग कंट्री यार। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा इसको विज़िट करेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए ऐसे अच्छी और ख़ूबसूरत जगहों की वीडियोस बनाता रहूँगा। इंशाअल्लाह मैं किसी और जगह जाके एक नई अलबेली ख़रीदूँगा और फिर अपना साइकिल टूर पर निकलूँगा और आपके साथ ही रहूँगा फिर मैं, क्योंकि पुरानी अलबेली तो धोखा दे गई, मुझे उसे छोड़ना पड़ा। तो अभी नई अलबेली को जाके देखेंगे, कोई ढूंढेंगे नई अलबेली, तो ऐसी अलबेली जो हमें कहीं रास्ते में धोखा ना दे। पुरानी अलबेली ने तो बहुत धोखा दिया बहुत सी जगहों पर।